अनुग्रहित इस सुबह में परमेश्वर की महिमा होने पाए। पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय का 7वां वाक्य। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। अनुग्रहित इस वचन के आधार पर प्रेम करने वाले बने, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। दूसरों का प्रेम कम हो गया, ठंडा पड़ गया या प्रेम नहीं है यह कहना आसान है, लेकिन मेरे प्रियो एक सच्चाई यह है कि जिसमें प्रेम नहीं है ऐसे लोग ही दूसरों में स्नेह नहीं है ऐसा कहते हैं। इसलिए आज इस दिन में जब हम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं तो उससे पहले खुद अपनी आत्मा में झांके और स्वयं अपनी आत्मा की खोज के लिए तैयार रहे। हे प्रभु, आपने जिस तरह का प्रेम किया उसी तरह का प्रेम करना मुझे भी जीवन भर सिखाना और मेरी सहायता करना। नशीले पदार्थ का उपयोग करना और बेचना, चोरी करना, ऐसे ऐसे कार्य कर दुष्टों की तरह जीवन व्यतीत करने वाला एक जवान था। बहुतों ने उसे समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ और इसके विपरीत आने वाले दिनों में उसके अंदर की गलतियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वह पुलिस के हाथों पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। उसके जीवन का अधिकांश भाग जेल में निकालने की नौबत आ गई। जेल में जीवन व्यतीत करते समय उसके साथी जो उसके साथ शराब पीते थे और गलत कार्य करते थे वह उसे पूरी तरह से भूल चुके थे। कोई भी उससे मिलने जेल नहीं आया, लेकिन एक व्यक्ति था जो हर हफ्ते बड़ी लंबी यात्रा करके उससे मिलने आता था और घंटों घंटों उसके साथ समय बिताता था। यही नहीं, वह बहुत से पत्र भी उसे लिखा करता था। जेल के अधिकारियों से अनुमति लेकर वह अच्छी अच्छी पुस्तकें और आवश्यक सामग्री भी उसे पहुंचाया करता था। अपराधी के रूप में जेल में बंद किए हुए उस व्यक्ति के प्रति दुष्ट भावना, दूरी, समय, ये सब देखे बिना, रुके बिना मिलने आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, उसको जन्म देने वाली माँ थी। ऊपर पढ़े हुए वाक्य में स्नेह के बारे में 4 बातें बताई है। पहला, प्रेम सब बातें सह लेता है। मेरे प्रियो, उस जन्म देने वाली माँ का प्रेम अपराध को भूलने और क्षमा करने में सक्षम प्रेम था। दूसरा, प्रेम सब सह लेता है। इसे इंग्लिश में बियरर शब्द दिया है। इसका अर्थ है वाहक। इसका मतलब प्रेम सब बातों का वाहक है। तीसरा, मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला साधन प्रेम है। प्रेम होने की वजह से ही कितनी भी बड़ी कष्टता में साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। वो स्नेह जब हम में कम हो जाता है तो हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और अकेला छोड़ देते हैं और त्याग भी देते हैं। इतनी भी बड़ी मुसीबत सामने हो, सब कुछ सहते हुए उस व्यक्ति को छोड़े बिना उसे प्राप्त करने वाले बनने पाए। कुरिन्थियों की सभा ने प्रेरित पौलुस के हृदय को बहुत बार चोट पहुंचाया। हम जानते हैं, फिर भी प्रेरित पौलुस ने उस सभा को त्याग नहीं दिया, पर उस सभा का जिम्मा उठाया, उन्हें छोड़े बिना उसके पीछे चला। हे मेरे प्रियो, हम कितने भी निस्वार्थ भाव से स्नेह से पेश आए तो भी कई बार हमारे समूह से हमें बदले में बुराई ही मिलती है। उस समय भी उस बुराई पर गुस्सा न होकर क्षमा और दया से विजय प्राप्त करें। मसीह का स्नेह जब तक हम में है, निसंदेह हम ऐसा कर सकते हैं। पूरे जीवन काल में क्षमा और दया से, एक बदलाव के साथ, एक अलग दार्शनिक चिंतन के साथ परिस्थितियों को आंकलन करें। वह प्रेम हम में नष्ट होने वाले समय तक हम क्रोध करने वाले, बदले की भावना अंदर रखने वाले बन जाते हैं, दूसरों पर दया नहीं दिखाने वाले बन जाते हैं और यह हमारे जीवन को कड़वा बना देता है और पिशाच का खानदान बना देता है। मैं यह माफ नहीं कर सकता, मैं इसका वाहन नहीं कर सकता, ऐसा सोचकर अपना जीवन कड़वाहट से न भरे। हे मेरे प्रिय श्रोताओं, इस दिन के समय थोड़ी देर हृदय को एक चित्त करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे तेरे स्नेह से भर,
यदि ऐसा प्रभु करता है तो प्रभु हमें सब कुछ सहने व वहन करने की शक्ति भी देगा। इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें, प्रेम करने वाले बने। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।